हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट एम्प्लॉय एपीआई। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम अपने इस कोर्स के लास्ट एपीआई को क्रिएट करने वाले हैं, वो है डिलीट एम्प्लॉय एपीआई। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अभी तक हमने इस API कोर्स में जो APIs क्रिएट कर ली हैं वो है Add Employee API, List Employee API, Single Employee Details API and Update Employee API। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस फेज का हमारा लास्ट API है और वो है Delete Employee API। इस API की हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डिलीट कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की IDs को हम पास करेंगे अपने API URL में। चलिए चलते हैं एडिटर में। मैं जाऊंगा ऐप कंट्रोलर्स और मैं ओपन करने वाला हूं API कंट्रोलर क्लास। इस क्लास के अंदर हमने सारे मेथड्स डिफाइन किए हैं और ये रही हमारी वो लास्ट मेथड जिसके ऊपर हमें काम करना है। हम देख सकते हैं डिलीट एम्प्लॉय मेथड के अंदर जो हम API URL से जो रिसीव कर रहे हैं वो है एम्प्लॉय ID। सबसे पहले हम इस ID के बेसिस पे उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। अगर वो टेबल में हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है हम देन उसे डिलीट करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि डेटाबेस की टेबल के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं अपने इस एम्प्लॉय मॉडल के। यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट न्यू एम्प्लॉय मॉडल। अब मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को यूज करके हम किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं कॉल करूंगा फाइंड मेथड। इस मेथड के बारे में हमने एग्जिस्टिंग वीडियो में भी डिस्कस किया है। मीन्स ये फाइंड मेथड को यूज करके हम अपने प्राइमरी की वैल्यू के थ्रू डेटा को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस फाइंड मेथड के अंदर हम जो पास करने वाले हैं वो है एम्प्लॉय ID, क्योंकि जो एम्प्लॉय ID जो हम URL में पास करेंगे उसको हम कंपेयर करने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज टेबल की ID कॉलम के साथ। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है टेबल के स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि जो हमारी ID कॉलम है वो है प्राइमरी की। मैं इस एम्प्लॉय ID को कॉपी करूंगा, मैं इस फाइंड मेथड के अंदर पास करने वाला हूं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ imp data, ये एक वेरिएबल है। ए वेरिएबल में वो वैल्यूज स्टोर होंगी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय ID। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं अगर imp data अगर empty नहीं है इसका मतलब हमारे पास डेटा है और डेटा है इन द सेंस एम्प्लॉय एग्जिस्ट। अदरवाइज एम्प्लॉय नॉट फाउंड। सबसे पहले हम else ब्लॉक रिस्पॉन्स को क्रिएट करने वाले हैं। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स मैसेज एम्प्लॉय नॉट फाउंड एंड डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। ये हमारा else ब्लॉक है। इसका मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय इस ID के अकॉर्डिंग हमने टेबल में फाइंड नहीं किया। नेक्स्ट जाऊंगा मैं इस else ब्लॉक में, if ब्लॉक में। इसका मतलब एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, अब हम उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और मैं कॉल करने वाला हूं डिलीट मेथड। अगर इसके हिंट सेक्शन को देखें तो हम डिलीट मेथड के अंदर हमें एक ID पास करना है और वो ID एक प्राइमरी की वैल्यू होगी। यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ एम्प्लॉय ID और ये वो ID है जो हम URL से रिसीव कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल तरीके से टेबल से अगर डेटा डिलीट होती है तो ये रिटर्न करेगी ट्रू वैल्यू, अदरवाइज कोई भी एरर आने के बाद ये रिटर्न करेगी फॉल्स वैल्यू। मैं इसे रैप अप करने वाला हूँ इनसाइड इफ ब्लॉक। अगर डिलीट हो गई सक्सेसफुल तरीके से तो ये जाएगी इफ ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब सक्सेस ब्लॉक, अदरवाइज हमारे पास होगा एरर ब्लॉक। सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने वाला हूं अपने else ब्लॉक के लिए। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा एंड फाइनली हम मैसेज अपडेट करने वाले हैं। इस केस में हमारा जो मैसेज होगा फेल्ड टू डिलीट एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट जाऊंगा मैं अपने इस इफ ब्लॉक में, इसका मतलब कि हमने एम्प्लॉय को डिलीट कर लिया है। इस केस में जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो होने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू मैसेज
employee deleted successfully, और finally data equals to empty array. So successfully अपने केसेस के अकॉर्डिंग हमने ये डिलीट एम्प्लॉय मेथड कंप्लीट कर लिया है. सो मैं इस इफ ब्लॉक को क्लोज करूंगा, एल्स ब्लॉक को क्लोज करूंगा. हम आउटपुट को रिटर्न करने वाले हैं. सो रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड, और हम यूज करने वाले रिस्पॉन्स वेरिएबल. अब हम इस मेथड को टेस्ट करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा. सो PHP स्पार्क सर्व, एंटर प्रेस करूंगा. डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है. मैं चाहूंगा एंड ओपन करने वाले हैं हम routes.php. सो जैसा कि हमने राउट क्रिएट किया था अपने इस डिलीट एम्प्लॉय API के लिए, और वो थी हमारी delete-employ. इस API को हम हिट करेंगे यूजिंग delete request type, और यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है मेथड स्पूफिंग. साथ ही साथ इस API को हिट करते वक्त हमें जो URL में पास करना है वो है एम्प्लॉय ID. सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट URL को कॉपी करूंगा. लोकल होस्ट, कॉपी लिंक, पोस्टमैन, एड्रेस बार में पेस्ट करूंगा. सेलेक्ट करने वाले हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिलीट रिक्वेस्ट टाइप. दोनों केसेस में ये वर्क करेगी, बट यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, वो मेथड स्पूफिंग. सो रन टाइम हम चेंज करेंगे फ्रॉम पोस्ट टू डिलीट रिक्वेस्ट टाइप. सो एक बार हमने यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं इसे भी कॉपी करूंगा. delete-employ /API प्रीफिक्स है हमारी, और यह delete-employ. और अगर मैं पास करूँ 500, और यहाँ पर हमने पोस्ट सेलेक्ट किया है, मैं जाऊँगा बॉडी फॉर्म डेटा, और हम यहाँ पास करने वाले अंडरस्कोर मेथड. वैल्यू के अंदर हम पास करेंगे, वैल्यू के अंदर जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं वो है डिलीट. अब रन टाइम हम अपने रिक्वेस्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने API हिट किया है वो है डिलीट रिक्वेस्ट टाइप की. अगर मैं इसे पास न करूं, क्लिक ऑन सेंड बटन, हम देख सकते हैं राउट कुड नॉट बी फाउंड. इसका मतलब जो हमने URL हिट किया है इसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट नहीं कर सकते. सो अगर इसे हिट करना है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, सो हमें एक स्पेशल कीवर्ड पास करना होगा अपने फॉर्म डेटा में, वो होगा अंडरस्कोर मेथड इक्वल्स टू डिलीट. अब हम अगर 500 को पास करके क्लिक करें सेंड बटन पे, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, हम देख पाएंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड. अगर मैं जाऊं डेटाबेस टेबल, सो यहाँ पर जो IDs अवेलेबल हैं फ्रॉम 1 to 4. अगर मैं सेकेंड नंबर एम्प्लॉय को डिलीट करूं, सो अगर मैं पास करूं सेकेंड नंबर ID, क्लिक ऑन सेंड बटन, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली. अगर मैं रिलोड करूं, सो हम देख पाएंगे वो एम्प्लॉय डिलीट हो चुकी है. सो यहाँ पर जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है मेथड स्पूफिंग. अब मैं मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करने वाला. सो एज सिंपल एज दैट, मैं जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा डिलीट रिक्वेस्ट टाइप, और जब हमने डिलीट रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया हमें कोई बॉडी पैरामीटर पास करने की नीड नहीं है. अब एज सिंपल एज दैट मैं पास करूँगा एम्प्लॉय ID 1. इसका मतलब हम एम्प्लॉय ID 1 को डिलीट करना चाहते हैं. मैं क्लिक करूँगा सेंड बटन, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली. मैं जाऊँगा अपने टेबल में, क्लिक ऑन रीलोड. सो हम देख पाएंगे हमारा वो फर्स्ट एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है. सो सक्सेसफुली हमने एक और API कंप्लीट कर ली अपने इस वीडियो के हेल्प से, वो है डिलीट एम्प्लॉय API. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.